Hello and welcome to all my subscribers. This is again me on my YouTube channel that you all know is Love Life with Tripta Jha. हैप्पी मदर्स डे। रात के 12 बज चुके हैं और मैं चाहती थी कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और पेज फॉलोअर्स को सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे विश करूं। और भगवान की असीम कृपा है कि वो सार्थक भी हो गया। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन काफ़ी अच्छा है, हर्ष और उल्लास से इसे मनाइए अपने बच्चों के साथ। मैं भी अपने दिल से सभी माँओं को प्रणाम करती हूँ, खास करके उन माँओं को जो कि सिंगल मदर होती हैं। जी हाँ, सिंगल मदर जो होती हैं वो इतनी खास होती हैं कि वो माँ के साथ साथ पिता के भी हर एक कर्तव्य को निभाती हैं। और मैंने कई माँओं को देखा है इस कर्तव्य को बखूबी निभाते हुए और अपने बच्चों को जिस मकाम पे वो लेके जाती हैं शायद ही कोई और वहाँ तक पहुँच पाता है। आज जो है सो एक कहानी है मेरे अंदर। मैंने काफ़ी छोटे अवस्था में इस कहानी को पढ़ा था कि वो माही पे था और अचानक से इस बीच वो कहानी मेरे मन में कौंध गया कि मैं चाह रही थी कि मदर्स डे पे मैं वो सब आपको बताऊं। ये मेरे शौक़ में शुमार है कि मैं जो हूँ हिंदी लेखकों की जो कहानी है वो पढ़ती रहती हूँ। उसी बुक में मुझे एक छोटा सा ये कहानी मिला जो कि एक पेज में से मैंने कहीं कट करके रखा था, शायद किसी पेपर में निकला था वो कहानी। बहुत ही भावुक कर देने वाला ये कहानी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक बच्चे की है, एक 8 साल का छोटा बच्चा जिसने 8 साल की उम्र में ही अपनी माँ को वो खो देता है। उसकी माँ उससे बिछड़ जाती है, उनका देहांत हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और वो बच्चा अपने स्थिति को जानते हुए उसके अनुरूप कहिए तो वो रहने लगता है। बच्चे का नाम रहीम है और रहीम जो है सो अपने नए जीवन को खुशनुमा करने के लिए उस माहौल को अपनाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक से उसके पिता उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा इधर सुनो। बेटा आता है, कहता हाँ अब्बा बोलो क्या बात है। बेटा से को देखते हुए उसके अब्बा पूछते हैं कि बताओ बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारी नई माँ पसंद है या तुम्हारी पुरानी माँ की याद अभी भी तुम्हें आती है। उस बच्चे का जो उत्तर था वो ये था कि मेरी जो अपनी माँ थी वो झूठ बहुत बोलती थी और जो ये नई माँ है वो हमेशा सत्य बोलती है। उसके पिताजी आश्चर्य से पूछे कि अरे ऐसा कैसे, तुम इस नई माँ को सच बोल रहे हो कि ये सच बोलती हैं और जो तुम्हारी पुरानी माँ थी वो झूठ कैसे बोलती थी। उस बच्चे ने हंसते हुए कहा कि हाँ अब्बा, वो बहुत झूठ बोलती थी और वो बोलती थी कि अरे तुम जो हो सो अगर मस्करी करोगे, अगर ज़्यादा बदमाशी करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घर में एक निवाला भी नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी वो मुझे पूरे गांव समाज में ढूंढ के खाने के वक्त खींच के घर लाती थी, खाना खिलाती थी और फिर से मस्करी करने के लिए छोड़ दिया करती थी। और एक ये माँ है जिसने मुझे कहा कि हाँ बेटा, तुम्हें अगर मस्करी करना है तो करो, लेकिन मैं एक निवाला भी तुम्हें नहीं दूंगी। और ऐसा सच है, ये सत्य है कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। और उसका उत्तर सुनते ही उसके पिताजी सर पकड़ के बैठ गए
और उसके आगे वो कुछ नहीं कह पाए। तो अपनी माँ और पराई माँ में क्या अंतर है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी माँ को कभी कभी हम इतना ज़्यादा दुख दे देते हैं कि हमारे बिछोह का कारण भी वही होता है। आशा करती हूँ काफ़ी भावुक सा हो गया है माहौल ये कहानी के बाद मन मेरा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन, सी या।